तो बिहार में एनडीए में 15 सितंबर तक सीटों का बंटवारा कर लेने का दावा किया गया था, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी का कहना है कि अभी तक बीजेपी ने उससे इस संबंध में कोई बातचीत तक शुरू नहीं की है। लोक जनशक्ति पार्टी के एक सांसद ने तो 36 सीटों पर दावा ठोक दिया है। वहीं दूसरी ओर एक सवाल यह उठ रहा है कि क्या बीजेपी चिराग पासवान की मांगों पर अपने रुख को कड़ा कर रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि कल प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की। बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा, खासकर लोक जनशक्ति पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच। लोक जनशक्ति पार्टी ने तो एक और 143 सीटों पर उम्मीदवारों की सूची तैयारी करने का दावा किया है, दूसरी ओर बीजेपी से 36 सीटों की मांग कर डाली है। देखिए, हमारी इच्छा और हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, उनकी इच्छा है कि हमारी पार्टी 143 सीट पे चुनाव लड़े। बाकी अंतिम निर्णय जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी को लेना है, उन्हें इसके लिए अधिकृत किया गया है। इस बार जो सीटों का समझौता होगा, चूंकि लोक जनशक्ति पार्टी ने यह कह दिया है कि उसका समझौता बीजेपी के साथ होगा, तो पहले ये बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के बीच में सीटों का समझौता होगा और माना जा रहा है कि शायद ये जो नंबर होगा ये दोनों पार्टियों के दोनों दलों के बीच में बराबरी का होगा। लेकिन इस बराबरी के बाद दिक्कत यह है बीजेपी को कि उसे चिराग पासवान की मांगों को पूरा करना है और नीतीश कुमार को, जीतन राम मांझी को उनकी मांगों के अनुसार और अपनी क्षमता के अनुसार उन्हें अपने कोटे से सीट देनी है, जिसका फल यह होगा कि आखिरकार इस बार जो है विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड एनडीए के अंदर सर्वाधिक सीटों पर लड़ेगी। उसके बाद बीजेपी की संख्या होगी और अगर चिराग पासवान एनडीए में रहे तो उन्हें भी 20 से 25 सीटें मिल सकती हैं। लेकिन ये सब कुछ निर्भर करता है कि चिराग पासवान और बीजेपी के बीच सीटों के समझौते पर आखिर क्या बातचीत होती है और आखिर क्या फॉर्मूला निकल कर आता है। हालांकि जनता दल यूनाइटेड का कहना है कि सीटों पर समझौता हर बार की तरह शांतिपूर्वक हो जाएगा। जब शीर्ष नेतृत्व बैठेंगे तो तय कर लिया जाएगा कौन कहां लड़ेगा, किस दल के उम्मीदवार कहां खड़ा होगा। ये तो आपस का बात है बैठने का, जब हम लोग बैठ के इसको तय करेंगे। और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगा और भारी बहुमत से फिर से बिहार की 12 करोड़ जनता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व के ऊपर मुहर लगाएगा और फिर से नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। इस बीच राहत की खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल नीतीश कुमार के पीछे खड़े हैं। जिस रफ्तार से पहले काम हो रहा था, अगर उसी रफ्तार से 2004 के बाद भी काम हुआ होता तो आज का ये दिन पता नहीं कब आता, कितने साल लग जाते, कितने दशक लग जाते, हो सकता है पीढ़ियां बीत जाती। लेकिन दृढ़ निश्चय हो, नीतीश जी जैसा सहयोगी हो तो क्या कुछ संभव नहीं है। अब अगले हफ्ते दिल्ली में सीटों के बंटवारे पर अंतिम मोहर लगने की बात है। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए।